हेलो लर्नर्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम क्या सीखने वाले हैं आज। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दो टेबल लिए हैं, एक ओल्डर टेबल और एक न्यूअर टेबल। तो इसमें स्पाइडरमैन की मूवीज़ है, जैसे कि फर्स्ट में 2002 से 2012 तक की सारी मूवीज़ है। तो इसको मैं रन कर लेती हूँ अभी, और इसको भी रन कर लेती हूँ। और जो न्यूअर है उसमें यहाँ स्पाइडरमैन की न्यू मूवी है, मतलब कि स्पाइडरमैन न्यूअर मूवी डज नॉट एग्जिस्ट, इम्पॉसिबल। ओके। तो यहाँ पे फिर से मैंने रन किया तो सक्सेसफुल क्वेरी हो गई। तो यहाँ पे दो टेबल लिए हैं, दोनों ही टेबल मैंने रन कर दिए हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ओके, यहाँ पे न्यूअर स्पाइडरमैन मूवीज, ओल्डर स्पाइडरमैन मूवीज दोनों टेबल आ चुके हैं। तो गाइज इमेजिन करो, मार्वल के डेटाबेस में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ओल्ड स्पाइडरमैन मूवीज एक टेबल में है, सेव है, और न्यू स्पाइडरमैन मूवीज दूसरी टेबल में सेव है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे स्पाइडरमैन की सारी मूवीज एक ही लिस्ट में देखनी हो, तो क्या मैं मैन्युअली कॉपी पेस्ट करूंगी? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। एसक्यूएल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं यूनियन। तो यूनियन कौन सा वाला यूनियन, आई मीन आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम स्पाइडरमैन के यूनियन की बात कर रहे हैं? तो ऑफ कोर्स वो भी यूनियन अच्छा था, बट यहाँ पे हम एसक्यूएल का यूनियन सीखेंगे। ओके। तो अब हमें दोनों टेबल को कंबाइन करना हो तो यूनियन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट मूवी नेम, मूवी नेम नहीं, मूवी आईडी। देखिए यहाँ पे मूवी आईडी, मूवी नेम, रिलीज ईयर सेम है, और ओल्डर टेबल में भी मूवी आईडी, मूवी नेम, रिलीज ईयर सेम है। तो हम रिजल्ट में भी उसी हिसाब से दिखाएंगे। एंड तक आते आते आपको सब समझ में आ जाएगा। मूवी नेम कॉमा रिलीज ईयर। ओके। अब फ्रॉम, तो पहला वाला टेबल लेंगे, ओल्डर स्पाइडरमैन मूवीज। ओके। अब हम इस टेबल को भी रन कर लेते हैं। तो वो टेबल रन हो चुका। अब हमें इस ओल्डर स्पाइडरमैन मूवीज वाले टेबल को ये नए वाले टेबल से यहाँ पर जोड़ना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनियन का। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट, सिलेक्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जो हमें रिजल्ट में शो करना है वो। तो उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, दूसरा टेबल लेंगे, न्यू स्पाइडरमैन मूवीज। ओके। तो हम ये दोनों क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल दोनों जुड़ चुके हैं, कंबाइन हो चुकी है सभी रोज। तो एक प्रॉब्लम है कि ओके ये उल्टा सीधा क्यों मतलब कि सब लग रहा है। यहाँ पे 1 to 5 से 5 to 9 तक क्यों नहीं है, 1 to 4 से 5 to 9 तक? तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय कर लेते हैं। ऑर्डर बाय का पूरा वीडियो हमारी सीरीज में है, आप जाके देख सकते हैं। तो ऑर्डर बाय मूवी आईडी कर लेते हैं, इसको भी अलग रखते हैं। मतलब कि यूनियन का काम तो हो चुका है, बट यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय एक्स्ट्रा किया क्योंकि हमें ये 1 to 9 ऑर्डर में चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि सभी रोज हमारी एक के बाद एक कंबाइन हो चुके हैं, मतलब कि दोनों टेबल एक साथ एक ही टेबल में ज्वाइंट हो चुके हैं। रिजल्ट में, डेटा आउटपुट में हमें शो हो रहा है। तो यूनियन बेसिकली दोनों टेबल्स के रो को एक एक के नीचे एक कंबाइन करता है, एक के नीचे एक कंबाइन करता है। ओके। सो लेट्स इमेजिन समवन एक्सीडेंटली एंटर स्पाइडरमैन 3 ट्वाइस इन द सेकंड टेबल, राइट? तो अभी यहाँ पे हम जो ओल्डर टेबल है वहां पे ये जो स्पाइडरमैन 3 वाला है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दो हो जाए, दो बार आएगा स्पाइडरमैन 3। ओके। तो अभी मैं इसको इंसर्ट इंटू करती हूँ। ओके। इंसर्ट इंटू, यहाँ पे ओल्डर स्पाइडरमैन मूवीज। तो ओल्डर स्पाइडरमैन, स्पेंडर नहीं, स्पाइडर, स्पाइडरमैन मूवीज। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे 3, एक कोमा हटा देती हूँ, ये लगा देती हूँ। तो इसको हम रन करते हैं। तो ये क्या हुआ, इंसर्ट इंटू हमने किया यहाँ पे। तो हम फिर से ओल्डर स्पाइडरमैन वाला जो टेबल है उसको रन करते हैं। ओके। तो ये ओल्डर स्पाइडरमैन वाला है, उस टेबल को हम यहाँ पे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक और स्पाइडरमैन 3 वाली रो ऐड कर दी है लास्ट में। तो स्पाइडरमैन 3 वाली एक यहाँ पे भी है और दूसरी यहाँ पे भी है। तो हम ऐसे अगर हमें दूसरी वैल्यू ऐड करनी हो तो इंसर्ट इंटू में ऐसे भी कर सकते हैं। और जो पहले का जो तरीका है वो यहाँ से एक और वैल्यू यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, बट उसमें ये भी हमें रन करना पड़ेगा, ये भी रन करना, काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से नए तरीके से हमने ये ऐड किया, और दूसरा तरीका भी हमने इस टेबल में जान लिया। ओके। तो अभी मैं दोनों टेबल को, ये जो यूनियन किया था, अब मैं इसको रन करती हूँ। ओके। तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टेबल में एक नई वैल्यू ऐड की थी, डुप्लीकेट वैल्यू, बट यहाँ पे वो डुप्लीकेट वैल्यू आई नहीं। तो अब इसका क्या? तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसीलिए हुआ कि क्योंकि यूनियन बोलता है भाई डुप्लीकेट है, एक ही बार रखो। तो इसी वजह से यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो नहीं आई।
बट अगर हम चाहते हैं कि स्पाइडरमैन 3 भले ही 2 टाइम लिखा है, बट दोनों ही एक ही बार आना, दोनों ही बार आना चाहिए, बट दोनों ही बार आना चाहिए। मैं अच्छी हिंदी बोल रही हूँ ना, आई होप कि कंफ्यूज ना हो यार। तो मतलब कि एक भी रो स्किप नहीं होनी चाहिए, दोनों ही वैल्यू शो करे यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूनियन ऑल का यूज करेंगे। तो यूनियन ऑल क्या करता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए, यूनियन ऑल में हमने किया तो यूनियन ऑल डुप्लीकेट वैल्यू को भी यहाँ पे उसने एंट्री दे दी। ओके, तो ये ऑर्डर बाय के अलावा हम करते हैं। ओके, तो स्पाइडरमैन 3 यहाँ पे आ गया, क्योंकि पहले तो ओल्डर टेबल में इतनी ही वैल्यू थी, उसके बाद हमने ये वैल्यू ऐड की थी, इसीलिए ये यहाँ पे आ गया। ओके, बट अगर ऑर्डर बाय के साथ करेंगे तो वो साथ में दिखाएगा। तो यही फर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है ऑर्डर बाय का। और वैसे ही हमने इंसर्ट इनटू वैल्यू की। तो यूनियन ऑल बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डेटा है सब दिखाता हूँ, डुप्लीकेट भी दिखाता हूँ। ओके, सो यूनियन और यूनियन ऑल का यही डिफरेंस है। यहाँ एक शॉर्टकट भी है। अगर मुझे टेबल के सारे कॉलम्स यूनियन में लेने हैं और दोनों टेबल्स का स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूवी आईडी, मूवी नेम और रिलीज ईयर है, और यहाँ पे भी मूवी आईडी, मूवी नेम और रिलीज ईयर है दोनों टेबल में। तो दोनों टेबल का स्ट्रक्चर सेम है, तो मैं हर कॉलम का नाम लिखने के बजाय स्टार यूज कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह स्टार यूज कर लूँ तो सिलेक्ट ऑल, और इसकी जगह भी मैं स्टार यूज कर लेती हूँ और फिर से रन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि तो भी वही रिजल्ट आया। तो यूनियन करते टाइम दोनों टेबल्स में कॉलम की गिनती सेम होनी चाहिए और उनकी टाइप भी मैच होनी चाहिए, तभी हम ये स्टार का यूज कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हम अगर टेबल में कोई कॉलम डिफरेंट है तो उसकी वजह से बेहतर रहता है कि हमें सिलेक्ट वैल्यू में ही दिखा दे कि ओके हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट में शो करनी है। ओके, तो यही था यूनियन और यूनियन ऑल का डिफरेंस और दूसरे बहुत सारे तरीके इंसर्ट इनटू करने के और यहाँ पे स्टार यूज करने के। तो ये सब यूनियन और यूनियन ऑल में आता है इस टेबल के लिए। इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपनी फेवरेट फूड आइटम का टेबल बना सकते हैं, या फिर इंडियन क्रिकेट टीम वर्सेस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का टेबल बना सकते हैं, जिसमें मेंबर्स आईडी और फेवरेट की क्रिकेटर्स ले सकते हैं कॉलम में, और दोनों कंट्री के क्रिकेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं एक के बाद एक। ओके, इसमें आपको क्रिएट टेबल से लेके क्वेरी तक सब खुद ही करना है। ओके, तो यूनियन और यूनियन और बहुत सिंपल है, बट जो सब कुछ सोचना है वो टेबल क्रिएट करने में सोचना है। और उसके लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मैं ये सीरीज जो चल रही है उसमें ये एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में मैंने इसीलिए शो नहीं किया यूनियन और यूनियन ऑल, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नया टेबल ऐड करना नहीं चाहती हूँ। अभी बहुत कुछ इस सब क्वेरीज और सब कुछ रन करना है, तो मैं यूनियन ऑल के लिए सिंपल एग्जाम्पल लेके ही समझा देना चाहती थी। और इसी के साथ मैं लास्ट में ज्वाइन में टेबल को हम कनेक्ट मैच करते हैं, और यूनियन में टेबल को हम स्टैक मतलब कि एक के नीचे एक कंबाइन करते हैं। ओके, तो यही फर्क है ज्वाइन और यूनियन का।